हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। इसमें जो भी इंग्लिश के इम्पोर्टेंट रूल आएंगे या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम इसमें पढ़ेंगे। और हाँ, आप सभी के से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। आज का न्यू आर्टिकल क्या कहता है? सेंटर सीक्स स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट्स। देखो, सेंटर सीक्स का मतलब है चाहता है या सेंटर ने ऐसी मांग करी है। सेंटर यहाँ पर कौन है? सेंटर यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है स्ट्रिक्टर, मतलब स्ट्रिक्ट जो है उसके पीछे जोड़ दिया है इन्होंने। स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो बैन लगा रखा है ई सिगरेट्स के, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के ऊपर जो भी बैन लगाया हुआ है उसको सख्त रूप से उसका पालन किया जाए, उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए। सेंटर ने ऐसी मांग की है। ऐसा क्यों कह रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट? तो देखते हैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। आगे क्या कहता है? विद इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ईजिली अवेलेबल ऑनलाइन। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड एट टोबैको शॉप, और टोबैको के शॉप्स पे भी डिस्पाइट अ बैन। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, बैन के बावजूद भी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन और टोबैको शॉप पे भी मिल रही हैं, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तो बैन लगाया हुआ है। आगे क्या कहता है? द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज़ इशूड अ पब्लिक नोटिस। कहते हैं कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इशू कर चुके हैं। हैज़ के साथ इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, मींस पास्ट परफेक्ट टेंस की ये बात कर रहा है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो इशू कर चुके हैं एक पब्लिक नोटिस फॉर स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन की सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए किसको? ऑफ द एक्ट को, कौन से एक्ट को? विच प्रोहिबिट मतलब जो प्रतिबंध लगाता है, जो मना करता है। देयर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? ई सिगरेट्स के लिए यूज़ हुआ है। जो प्रोहिबिट करता है देयर मैन्युफैक्चर, सेल एंड एडवर्टाइजमेंट। उस एक्ट को स्ट्रिक्टनेस से लागू करने के लिए कहा गया है जो कि प्रतिबंध लगाता है मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर एंड एडवर्टाइजमेंट पर इस ई सिगरेट की। सरकार ने कोई एक्ट जो है वो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, वो लागू किया हुआ है और सरकार बोल रही है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए। ना तो जो ई सिगरेट की ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए, ना सेल और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा इसमें बोला गया है। आगे क्या कहता है? द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। कहता है जो प्रोहिबिशन है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का, प्रोडक्शन उसकी, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जैसे देश से बाहर जाना या फिर दूसरे देश से निर्यात करना, आयात करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, स्टोरेज करना एंड एडवर्टाइजमेंट, ये सभी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के प्रोहिबिशन है। जो एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2019, जो ये प्रोहिबिशन एक्ट था जिसमें इन सभी का जो प्रोहिबिट है वो किया गया है कि ना तो ई सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना इंपोर्ट, ना सेल, ये कुछ नहीं होगा। ये जो एक्ट है वो 2019 में आया था। आगे क्या कहता है? द मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड, मिनिस्ट्री ने डायरेक्टेड किया है, मीन्स आदेश दिया है। ऑल प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कोरियर्स, सोशल मीडिया, शॉपिंग वेबसाइट, शॉपकीपर्स, रिटेलर्स एंड अदर नॉट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, स्टोर ई सिगरेट्स। देखो अब इस पूरी राम कहानी में इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने इसमें सिर्फ ये बताया है कि जो मिनिस्ट्री है उसने ये सख्ती से बोल दिया है कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मीन्स जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन ख़रीदारी हो रही है,
उनको और बाकी जो दूसरे जो शॉपकीपर हैं उन सभी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से ई सिगरेट के मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगाई जाती है। मतलब उनको कहा जाता है कि इसको मत बेचा जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को क्या कहते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। वेदर एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट और एनी पार्ट थ्योरऑफ, चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन उन पर रोक लगाई जाए। इट हैज़ ऑल्सो आस्क देम नॉट टू एडवर्टाइज ई सिगरेट्स, और उनको ये भी कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसका एडवर्टाइजमेंट ना किया जाए, उसको एडवर्टाइज़ ना किया जाए। ये सब जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। आगे क्या कहता है, ऑफेंस ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of electronic cigarette is cognizable and punishable as per the statutory provision of the act the ministry set। कहता है ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब है कि जो एक क्राइम हो रहा है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसको, उसके ऊपर सरकार ने बैन लगाया हुआ है 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज भी कर रहे हैं। कहता है कि ये सब जो है वो एक पनिशेबल जो है, जो ये सब जो है वो एक पनिशेबल ये कार्रवाई की जाएगी इन सब के ऊपर एज़ पर द स्टैचुटरी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। जो ये एक्ट दिया गया है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मिनिस्ट्री एडेड, मिनिस्ट्री ने ऐसा ऐड किया। आगे क्या कहता है, वीक एनफोर्समेंट। बिनोय मैथ्यू, मैनेजर वॉलंटियर हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बिनोय मैथ्यू जो है वो कौन है, मैनेजर वॉलंटियर, जो मैनेजर हैं वॉलंटियर हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेट। उन्होंने क्या कहा, द बैन ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कहता है जो बैन है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ऊपर वो उसको क्यों लेकर आया गया था, क्योंकि सरकार जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट एक सरकार का एक इम्पोर्टेंट था ना, जो मतलब वो कहते हैं कि उसका एक, उसके पीछे एक सरकार कुछ ये चाहती थी कि जो ये सिगरेट है उसके ऊपर सरकार, उसको बंद करने का सरकार का क्या मकसद था, उसने क्यों इसको इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए आवर यंगर जनरेशन फ्रॉम अ न्यू फॉर्म ऑफ टॉक्सिक एडिक्शन, ताकि जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको जो ये टॉक्सिक मतलब ये जो जहरीला एडिक्शन है, एडिक्शन मतलब जो ये नशा है उससे बचाया जा सके। इसलिए ये सरकार ने इसको लागू किया था कि जो ये ऑनलाइन सिगरेट है इसको नहीं बेचा जाए। हाउएवर इट्स एनफोर्समेंट हैज़ बीन वीक। एनफोर्समेंट का मतलब है कि जो ये हमने लागू किया था एक्ट, इस ये कमज़ोर होता जा रहा है धीरे धीरे। रिजल्टिंग इन द मार्केट बीइंग फ्लडेड विद चीप एंड अनब्रांडेड चाइनीज़ मेड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। ये जो सरकार ने बैन लगाया था, एनफोर्समेंट लगाया था, ये तो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्टिंग इन मार्केट बीइंग फ्लडेड। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मार्केट था वो फ्लडेड, बीइंग फ्लडेड का मतलब है भर चुका है, भरमार आ चुकी है, विद चीप सस्ती और अनब्रांडेड चाइनीज़ मेड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से जो हमारा बाज़ार है वो भर चुका है। क्यों, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो सरकार ने लॉ एक्ट किया था उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने जो है वो मांग की है कि इसको पूरी स्ट्रिक्टनेस से इसको पालन किया जाए, इसका पालन किया जाए और जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसके ऊपर बैन लगाया जाए। तो गाइज़ ये था आज का अपना छोटा सा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।